जिसके लेकर कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। दरअसल सीमा का डीआरएस सीक्रेट अब सामने आ चुका है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं अब आपको समझाने वाले अंदर की खबर में। लेकिन सीमा जो चर्चा का केंद्र बनी हुई है, सीमा को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही। कभी सीमा कहती है कि उन्हें भारत बहुत पसंद है, सीमा की बोली भाषा ऐसी जिससे लगता ही नहीं कि वो पाकिस्तान की कराची में रहती थी। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जैसे कि वो भारत में ही रहती रही हैं, यहीं की हैं, और इतनी हिंदी पुख्ता है। बॉर्डर आने की अलग कहानी बताती हैं वो कि वो ऐसे बॉर्डर आ गई, बिना वीजा के आई, अवैध प्रवासी हैं। इन तमाम चीजों से कहीं ना कहीं जो कहानी वो बताती हैं उससे शक पैदा होता है, कहीं ना कहीं गुंजाइश लगती है कि यहाँ धोखा हो सकता है। और अब जो खुलासा अंदर की खबर में हम करने वाले वो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि सीमा के करीबी खुद उनकी जानकारी साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से सीमा जालसाजी कर सकती है। खुद सुनिए उन्हीं की मुज़बानी इस रिपोर्ट के जरिए। या तो तुम्हें होगा ना मैं कौन हूँ। खुदारा खुदारा आप इस लड़की से पीछे रहे, आप इसे नहीं जानते। इनसे मिलिए, ये है सीमा हैदर को बेहद करीब से जानने वाले दो किरदार। वो सीमा हैदर जो पाकिस्तान से गुपचुप तरीके से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भारत में घुस आई हैं। सोचिए, यही अगर सीमा से दूर रहने की बात कह रहे हैं तो सीमा कितनी खतरनाक हो सकती है। यहाँ एक बार फिर वही सवाल उठ जाता है कि सीमा के भारत आने के पीछे का मकसद क्या है। इसका जवाब भी ये लोग दे रहे हैं। सीमा के करीबियों ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। सीमा के हिंदुस्तान आने की वजह बता दी है। सबसे ज्यादा वो पसंद ये करते क्रिकेट को जी। और पबजी इतनी ज्यादा नहीं करती जितनी ये क्रिकेट को करती है। क्रिकेट का भी बहुत ज्यादा क्रेज है। क्रिकेट का बहुत जुनूनी हद तक वो जो है क्रिकेट को चाहती है। यानी सीमा हैदर क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है। क्रिकेट के लिए उसने अपना देश छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़कर भारत आ गई। सीमा की इस कहानी को आगे बढ़ाएं, इससे पहले आपको ये बताते हैं कि ये दोनों किरदार आखिर हैं कौन। ये है सीमा के एक्स बॉयफ्रेंड, ऐसा इनका दावा है, और ये है सीमा की बचपन की दोस्त। इन दोनों ने सैयद बासित अली नाम के YouTube चैनल पर सीमा हैदर के कई राज खोले। सबसे बड़ा खुलासा तो सीमा के एक्स बॉयफ्रेंड ने किया। सीमा के भारत आने के मकसद से लेकर उसके भारत से रवानगी का प्लान तक बता दिया। क्रिकेट का भी बहुत ज्यादा क्रेज है। क्रिकेट का बहुत जुनूनी हद तक वो जो है क्रिकेट को चाहती है। सबसे ज्यादा वो पसंद ये करते क्रिकेट को जी। और पबजी इतनी ज्यादा नहीं करती जितनी ये क्रिकेट को करती है। सीमा के दोस्त ने और भी कई बड़े खुलासे किए और बताया कि उसकी दोस्ती सीमा से कैसे हुई थी और कितनी शातिर है सीमा हैदर। हम ना खेलते थे पबजी, उसे ना बहुत ज्यादा पबजी का क्रेज था, तो पबजी पे हमारी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझसे नंबर मांगा। अच्छा मैंने कहा ठीक है, व्हाट्सएप पे आ गई, दोस्ती वगैरह हुई। हमने फिर डिसाइड किया मिलके कि हम रिलेशन में आ जाते हैं। भाई उसने तो मुझसे शादी के वादे भी किए थे। खुलासा नंबर 2, सीमा की बचपन की दोस्त और उसके एक्स बॉयफ्रेंड दोनों के बीच एक बात और कॉमन निकली, जिसके बाद सीमा के चरित्र पर कई सवाल उठ रहे हैं। दोनों का कहना है कि सचिन सिर्फ एक मोहरा है, प्यार सिर्फ कहानी है। सीमा की भारत में मौजूदगी के पीछे बड़ी साजिश है। प्यार करती है वो क्यों चेंज करेगी? वो प्यार हर किसी से, ऐसे ड्रामा हर किसी के साथ है। वो शैतानी ज़ेन है उसका, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। वो शैतानी ज़ेन बचपन से मैं जानती हूँ उसका। सचिन साहब मैं आपको पहले एक चीज मैं आपको कर दूं, धोखा दे सर। वो मैं बताता हूँ, मूसा, आरिफ और वो कौन था, असलम और सयान, ये 4 लड़के तो मैंने अपनी कहानी पता है, मुझसे सॉरी कह के फिर दोबारा मेरे पास आ जाती थी। के साथ सर जी गेम खेलती थी कि कितनी दफा उनसे बातें करती पकड़ी गई। YouTube चैनल पर सीमा के दोस्त और बॉयफ्रेंड की एक बात और मेल खाती मिली। दोनों ने सीमा को धोखेबाज करार दिया। धोखा कर रही है पाकिस्तान के साथ और हिंदू के साथ भी कर रही है, वो इसीलिए मैं उसके खिलाफ हूँ। हिंदुओं के साथ क्या धोखा कर रही है? झूठी हिंदू बनी हुई है। मुसलमान को छोड़ के वो हिंदू बन गई है। हिंदू के अलावा कुछ और भी बन सकती है, मतलब वो क्रिश्चियन भी बन सकती है, बन सकती है, कुछ भी वो कर सकती है। ऐसे झूठ बोलती है कि आप पहचान ही नहीं सकते, आप जितना मर्जी एक्सपीरियंस उठा के लें अपना। मैं उसको सर मैं बहुत 2 साल उसके साथ मेरी दिन रात बातें हुई हैं।
सीमा की गेम्स के लिए दीवानगी पर भी उसकी बचपन की दोस्त ने खुलकर बात की और उसे धोखेबाज कह दिया। गेम्स के लिए वो साइको है। बहुत बड़ी सैको है, हैं? बहुत बड़ी सैको है गेम के लिए। आप तो उसकी सहेली हैं, उसको एक्सपोज क्यों कर रही हैं? मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो धोखेबाज है। सीमा के दोस्त ने यहाँ तक कह दिया कि सीमा भारत के साथ भी दगाबाजी करेगी। जैसे हम लोगों के साथ धोखा किया वो उधर भी धोखा करेगी। आपको लगता है कि क्रिकेट मैच के जो वर्ल्ड कप होगा उसके बाद वो उनको भी छोड़ के भाग जाएगी? पक्का छोड़ देगी। जो अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है वो किसी को भी क्या समझेगी। YouTube चैनल पर ये खुलासे सीमा को शक के गहरे दायरे में डाल रहे हैं। वो हवाला तो सचिन से प्यार का दे रही है, लेकिन उसके इरादों पर शक की सुई लगातार घूम रही है, क्योंकि उसकी बताई हर बात में अभी तक झोल निकला है। उसका कोई दावा उसके दस्तावेजों से मेल नहीं खाता और इन किरदारों के सामने आने के बाद सीमा पर लगा दगाबाजी का ठप्पा और गहरा हो गया है। ये दावा कर रहे हैं ये सीमा को बेहद करीब से जानते हैं। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये सीमा पर चल रही जांच के बाद ही सामने आएगा। सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा या वो भारत में ही रहेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुना आपने सीमा की दोस्त को, और एक और बड़ी जानकारी। सीमा की दोस्त ने बड़ा दावा किया है कि सीमा काला जादू जानती थी। जी हाँ, पाकिस्तानी लड़की का ये दावा है, खुलासा कर रही है कि सीमा काला जादू जानती थी और एक शातिर महिला है सीमा। ये बातें उन्होंने खुद कही और वो खुद को सीमा का दोस्त बताती हैं। काले जादू में माहिर है सीमा, ऐसा कहना है उनकी दोस्त का कि काला जादू बखूबी जानती है और उनके शौहर से काला जादू करवाकर उसे दूर किया। ये दोस्त का कहना है कि मदद की थी सीमा ने, ऐसे काला जादू करके मदद की थी, मुझे छुड़ाने के लिए जादू किया था। ये कह रही हैं उनकी दोस्त। ये दावा उनका सामने आया है और बड़ा दावा है, शौहर का बुरा हाल कर दिया था। ये सीमा की दोस्त खुद ब खुद ये बातें कह रही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई हालांकि नहीं कहा जा सकता। सीमा के घर पर काले जादू का सामान भी है, ये भी कह रही है। और पाकिस्तानी महिला नहीं है सीमा, ये तमाम बड़े दावे करे गए हैं सीमा की दोस्त की तरफ से। हालांकि सीमा अभी कब तक भारत में रहेंगी, तमाम सवाल हैं जिसको ये जांच हर लिहाज से चल रही है।